मैया सम्मान को लेकर बात करेंगे। मैया सम्मान को लेकर जिन 172 महिलाओं को फर्जी तरीके से राशि भेजी गई है, उसके लिए एक एसआईटी का गठन किया जा रहा है। और देखिए, ये 172 का आंकड़ा अभी सामने आया है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ये संख्या और बहुत ज्यादा हो सकती है। और खासकर संथाल से, ये चाईबासा के धालभूमगढ़ इलाके का मामला है, जमशेदपुर का, और भी कई इलाकों से इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। जब मिलान किया जा रहा है पैसों को लेकर, या डीबीटी के जरिए अब जब पैसे भेजे जा रहे हैं, तब जाकर इन तमाम चीजों का खुलासा हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा हमारे साथ हैं। करिश्मा, क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, 172 के अलावा भी और भी ऐसे आंकड़े हैं, दूसरे जिलों से भी आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। जी देखिए, जाहिर तौर पर पूर्वी सिंहभूम से जो मामला बीते दिनों सामने आया था, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस तरीके की गड़बड़ी कैसे हो गई। क्योंकि जब भी ये कहा जा रहा था कि महिलाओं को ये देखकर, यानी कि उनका जो डॉक्यूमेंट है उन्हें खंगाल कर, या फिर जो दस्तावेज वो जमा कर रही है उसको जांच करके तमाम चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा था, तो आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई। देखिए, लगातार आपने देखा होगा कई ऐसे जिले हैं जहां से फर्जीवाड़ा के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो झारखंड से है भी नहीं, लेकिन इस योजना का लाभ उठा रही है। हाल ही के दिनों में पूर्वी सिंहभूम से एक मामला सामने आया था घाटशिला से, और ये बताया जा रहा था कि लगभग 172 ऐसी महिलाएं हैं जो झारखंड से नहीं है, वेस्ट बंगाल से है और इसके साथ बिहार से है, लेकिन झारखंड की जो मैया सम्मान योजना है उसका लुफ्त उठा रही है, यानी कि उस योजना का लाभ उठा रही है। अब इसको लेकर ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर जहां से इस योजना को लेकर, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर बात करेंगे तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था उस वक्त कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर है उन महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत किया जाएगा। लेकिन कई जगहों से जब फर्जीवाड़ा के मामले सामने आए, उसके बाद आपने देखा होगा कि ये कहा जा रहा था कि चीजों को पहले देखा जा रहा है, जांच किया जा रहा है और उन महिलाओं को उस लिस्ट से हटाया जाएगा जो महिला डिजर्व नहीं करती है। लेकिन देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर अब एसआईटी का गठन हो गया है, क्योंकि एक बड़ा सवाल है कि जिस गांव से 172 महिलाओं की सूची सामने आई है, उस गांव में ये कहा जा रहा है कि उस गांव में उतनी महिला नहीं है, 172 मुस्लिम महिलाएं नहीं है। आखिर वो महिलाएं कहां से आई है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अब एसआईटी का जरूर गठन हो गया है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। अब ये कहा जा रहा है कि एसआईटी का जो गठन हुआ है वो दोषियों तक वो लोग पहुंचने का एक काम करेंगे और कैसे उन्हें कह सकते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, इसको लेकर एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतने, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले चाहे शिविर का आयोजन किया गया, चाहे तमाम दस्तावेज को खंगालने की कोशिश की गई, कई टर्म एंड कंडीशन रखा गया, आखिर उन तमाम चीजों के बीच इतनी बड़ी खबरें या फिर इतने बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, इसको खंगालने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। खुलासा भी इस तरह से हुआ कि ये हेंदल जुड़ी पंचायत के छोलगोड़ा गांव की घटना थी। 172 महिलाओं का नाम था, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि उस इलाके में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। लेकिन अगर 172 मुस्लिम महिलाओं का नाम है, बस इसी वजह से ये पूरा मामला पकड़ में आया है। जो देखिए, पकड़ में जरूर आया ये मामला जब वहां के गांव के लोग इसको लेकर प्रोटेस्ट करने लगे, इसको लेकर अपनी आवाज को उठाने लगे कि आखिर 172 महिला आई तो आई कहां से। अगर उस गांव में उतनी महिलाएं नहीं है, मुस्लिम महिलाएं नहीं है, तो आखिर ये महिलाएं कहां से है। उसके बाद जब चीजों को देखा गया, जब जांच की गई, तो पता चला कि 172 मुस्लिम महिलाएं हैं वो झारखंड से नहीं बल्कि बिहार और वेस्ट बंगाल से है। अब देखिए, वहां पर यह भी कहा जा रहा है, क्योंकि बीच में ये भी खबरें सामने आई थी, आपने सुना था कि जो भी महिलाएं डिजर्व नहीं करती है, जो भी महिलाएं झूठ बोलकर इस योजना का लाभ उठा रही हैं, उन महिलाओं के अकाउंट से सरकार खुद पैसे वापस लेगी। अब सवाल ये उठ रहा है उदय, क्योंकि महिलाएं जो है वो बिहार से, वेस्ट बंगाल से है, तो आखिर कैसे उनके अकाउंट से वापस पैसे लिए जाएंगे। अब देखिए, एसआईटी का जरूर गठन हो गया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक बड़ी चूक जरूर यहाँ पर हुई है। अगर अधिकारियों की ओर से यानी कि अधिकारियों की निगरानी में इन तमाम चीजों को लेकर कह सकते हैं इस योजना को लेकर कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट है वो खंगालने की कोशिश की गई थी, क्योंकि आपने देखा होगा कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी आवाज उठा रही थी और उनका कहना था कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद अधिकारियों की ओर से फिर से उनका डॉक्यूमेंट देखा जाता है और उसके बाद उन महिलाओं को इस सूची में शामिल किया जाता है। लेकिन इस बीच अगर 172 मुस्लिम महिलाएं उस सूची में शामिल होती है तो आखिर किसकी गलती, एक बड़ा सवाल है। आखिर यहाँ पर किसकी लापरवाही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, एसआईटी का गठन जरूर हुआ है, तो हम कह सकते हैं जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, हम कह सकते हैं कई लोगों का नाम सामने आ सकता है उदय, क्योंकि ये जो महिलाएं हैं वो झारखंड से तो है नहीं, एक तो वेस्ट बंगाल से बताई जा रही
यूपी और दूसरा जो है वो बताया जा रहा है बिहार से। तो आखिर इतनी बड़ी चूक या फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, आखिर उन 172 मुस्लिम महिलाओं का नाम जो है सूची में कैसे शामिल हो गया, एक बड़ा सवाल उठ रहा है। जी, अब जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और एसआईटी का जो गठन किया गया है उस किस नतीजे पर पहुंचेगी, ये देखने वाली बात होगी।